गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परिजन कल्याण समिति के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमएस एक्सेस में यूनिट 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन है एमएस एक्सेस 2013 में फॉर्म का परिचय दीजिए। मतलब आपके एमएस एक्सेस में जो फॉर्म होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एमएस एक्सेस को ओपन करेंगे। अगर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप पर एमएस एक्सेस मिलता है तो आप यहाँ से डेस्कटॉप से ओपन कर लेंगे। अगर नहीं है आपके डेस्कटॉप पर तो आप विंडो बटन पे क्लिक करके यहाँ से सर्च बार में सर्च कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, सर्च कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे ऐसे एक्सेस सर्च करेंगे तो आपके पास सर्च होकर आ जाएगा। इस पे आप एक बार क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे आपके लिए ओपन करने के लिए बोलेगा। तो अपनी फाइल यहाँ पे जो बनी होती है वो अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, नहीं बनी होती है तो अपन यहाँ पे ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस से क्रिएट करते हैं। तो अपन यहाँ से ये बनी हुई फाइल ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस टाइप से आपके पास एमएस एक्सेस की विंडो ओपन हो जाती है। अब इसमें आपको फॉर्म का परिचय देना है। तो फॉर्म कहाँ मिलेंगे आपको, क्रिएट टैब पर। आप क्रिएट टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म्स ग्रुप मिलता है। उसमें आपको फॉर्म, डिजाइन फॉर्म, ब्लैंक फॉर्म, इस टाइप के नॉर्मल फॉर्म्स मिलते हैं ये। लेकिन आपके एमएस एक्सेस में आपको 4 टाइप्स के फॉर्म मिलते हैं, जो कि वो आपको कहाँ पे मिलते हैं, फॉर्म विजार्ड में। फॉर्म विजार्ड में आपको कौन कौन से फॉर्म मिलते हैं, कॉमुलर, टेब्यूलर, डेटा शीट और जस्टिफाइड। तो ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी आपको दिख रहे होंगे फॉर्म्स में। तो इस टाइप से आप यहाँ पे फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल, इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास कुछ डेटा है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इस डेटा के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म जनरेट करते हैं। तो ये हमने फॉर्म विजार्ड तो पहले भी आपको बता दिया है। अब हम यहाँ से नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताते हैं आपको। लेकिन जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आप फॉर्म का परिचय दीजिए या फॉर्म कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर्म के प्रकार बताइए, तो आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म विजार्ड है इसके अंदर आपको 4 टाइप्स के फॉर्म मिलते हैं, तो वो आपको बताना है। लेकिन उसने बोला कि फॉर्म का परिचय दीजिए, तो आप क्या करेंगे, या आपके पास आ जाता कि फॉर्म का इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए ये जो फॉर्म है उनके बारे में बताएंगे कि पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा आपका टेबल में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस में टेबल में डेटा डालने के लिए बहुत विकल्प विकल्प है ये। मतलब कि आप यहाँ पे टेबल में डेटा को फॉर्म में आसान तरीके से डाल सकते हैं। और फॉर्म में डेटा नहीं बल्कि रिकॉर्ड जो रहते हैं उनमें भी आप बदल सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर्म बना लिया है, उसमें तो आपने डेटा डाल दिया है, लेकिन उसके अलावा भी आप रिकॉर्ड, जैसे कि एक पर्सन की पूरी इंफॉर्मेशन उसका रिकॉर्ड तैयार कर लिया आपने, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। एंड जो भी आपके काम के रिकॉर्ड नहीं है उनको आप हटा भी सकते हैं। एंड जो आपने यहाँ पे फॉर्म्स बना लिए हैं, रिकॉर्ड तैयार कर लिए, उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन सबका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास ये डेटा है, इसके अकॉर्डिंग आप अपन क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म विजार्ड का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी टेबल्स लेनी है आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, वो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपने टेबल सेलेक्ट कर लेंगे जिस टेबल से आपको डेटा लेना है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फील्ड नेम लेनी है तो यहाँ पे सेलेक्टेड फील्ड में आपको वो फील्ड सेलेक्ट करनी है जो आप आपके रिपोर्ट में लेना चाहते हैं या फॉर्म में लेना चाहते हैं। अपने पास तो अभी अपन फॉर्म जनरेट कर रहे हैं तो अपन यहाँ पे फॉर्म सीखते हैं। अपन यहाँ पे कुछ आईडी क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया है फील्ड नेम और नेक्स्ट किया है। तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के मिलते हैं। आपको यहाँ पे जिस भी टाइप का लेना है फॉर्म उसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका फॉर्म जनरेट हो जाएगा। देन आपको अगर इसको डिलीट करना हो इस रिकॉर्ड को तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डिलीट, डेटा शीट है, इसमें से आपको जिस पर्सन की
इंफॉर्मेशन रिमूव करनी है तो आप उस पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उस फील्ड को सेलेक्ट करके डिलीट रिकॉर्ड कर देंगे आप। तो यहाँ पे यस कर देंगे तो आप देखेंगे आपका डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीटेड बता रहा है कि आपका डेटा आपने डिलीट कर दिया है। अब यहाँ से आप रिफ्रेश करेंगे तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन का वो आपको दे देगा। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म के बारे में समझ सकते हैं। तो ये फॉर्म्स ग्रुप मिलता है और आपको ये क्रिएट टैब में मिलता है। आप आपके अकॉर्डिंग फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं एंड जो भी रिकॉर्ड तैयार करते हैं आप उनमें से एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं और एंट्री ऐड भी कर सकते हैं और उन एंट्रियों का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।